दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में जीता भारत। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर केएल राहुल ने किया मुकाबले को फिनिश, तो रच दिया टीम इंडिया ने इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मुकाबले को जीता। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताने वाले हैं कि कैसे आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमने वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर के मैदान पर आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया और एक बड़े लक्ष्य को आखिरी गेंद तक चले संघर्ष से हासिल कर लिया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरे मुकाबले का हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले के लिए भी तेंबा अवेलेबल नहीं थे। इस मुकाबले के लिए तो एडन मार्करम टॉस के लिए उतरे, लेकिन आखिरकार सिक्का आज केएल राहुल के पक्ष में गिर ही गया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं था, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रियान रिकल्टन के साथ एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मार्करम के बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दूसरे ओवर में हर्षित राणा के सामने एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए रिकल्टन भी। दोनों बल्लेबाजों को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका पूरा फायदा इन्होंने उठाया। शुरुआती 5 ओवर में ही टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर रियान रिकल्टन के सामने एक बार फिर हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए आए, तो यहां पर रिकल्टन के बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में। राहुल ने लाजवाब कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता यहां पर रिकल्टन के रूप में मिल गई। हर्षित की एक बार फिर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। रिकल्टन इस मुकाबले में 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एडन मार्करम का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने अर्शदीप की एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ खेला और कवर ड्राइव के जरिए एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से भी एक बाहरी किनारे के जरिए शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि विकेट कीपर के दस्तानों के पास से गेंद निकल गई, लेकिन भाग्यशाली चौका यहां पर क्विंटन डिकॉक को मिल गया। इसी दौरान साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 ओवर की समाप्ति तक ही 62 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन तभी यहां पर एडन मार्करम के रूप में भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी अर्शदीप सिंह ने। एडन मार्करम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी पेविलियन लौट गए। यहाँ पर बड़ी सफलता टीम इंडिया को दिलाई अर्शदीप सिंह ने। इसके बाद दोस्तों क्विंटन डिकॉक का बल्ला भी ज़्यादा देर तक तो चला नहीं, क्योंकि उनके सामने जब हर्षित राणा आए तो उनके बल्ले का भी बारी किनारा लग गया और एक बार फिर से लाजवाब कैच पकड़ने में कामयाब हुए केएल राहुल। और एक बार फिर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। एक के बाद एक विकेट यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम के गिरते जा रहे थे, यानी कि विकेट नंबर 3 क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरा, जिन्होंने 9 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से साझेदारी बननी शुरू हुई टोनी डी जॉर्जी और ब्रेट जिकी के बीच। दोनों शानदार बल्लेबाज थे और इन्होंने एक बार फिर साबित करके दिखाया। पहले वनडे मुकाबले में भी इनके बीच लाजवाब साझेदारी हुई थी, लेकिन इस साझेदारी ने इस टीम को और मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट लगाए, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सक्षम हो पाई। 25 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम 150 रनों तक पहुँच गई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच लाजवाब 75 रनों की साझेदारी भी हो गई। और इसके बाद तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए ब्रेट जिकी ने एक और लाजवाब चौका जड़ा और इसके बाद यहां पर इन्होंने अर्शदीप सिंह के सामने खेले एक लाजवाब चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। बैक टू बैक अर्धशतक यहां पर ब्रेट जिकी का देखने को मिला। तो वहीं पर अर्धशतक के बाद भी इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी हो चाहे तेज गेंदबाजी हो, ब्रेट जिकी का बल्ला लाजवाब तरीके से चल रहा था। तो वहीं पर दूसरी तरफ टोनी डी जॉर्जी भी कमाल परफॉर्मेंस करते हुए अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए और उन्होंने भी आज के दिन के 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के सामने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी शानदार चौके के साथ लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए शतकीय साझेदारी भी पूरी की और अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होने में कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद टोनी डी जॉर्जी को एक बार फिर से कुलदीप यादव ने आउट करके पेविलियन भेजा। वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। शानदार 64 रनों की पारी उन्होंने खेली, लेकिन भारतीय
टीम को महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर कुलदीप यादव ने दिला दी, लेकिन इस साझेदारी ने साउथ अफ्रीका की टीम को जरूर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया ब्रेडजिकी के साथ मिलकर डिवॉल्ट ब्रेविस ने कमाल तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने एक बड़ा शॉट खेला डिवॉल्ट ब्रेविस ने और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 107 मीटर दूर स्टैंड में और जड़ दिया इस मुकाबले का सबसे लंबा छक्का। तो वहीं पर इसके बाद ब्रेडजिकी ने भी बैकफुट से एक और लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी मात्र 25 गेंदों पर ही अर्धशतकीय साझेदारी हो गई, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 45वें ओवर में ही टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया साउथ अफ्रीका ने। भारतीय टीम के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी। रोहित शर्मा और केएल राहुल मिलकर टीम इंडिया के लिए स्ट्रेटजी बना रहे थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों को कैसा रोका जाए जिससे कि बड़ा स्कोर ना बने, लेकिन दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का हुआ और देखते ही देखते मात्र 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया डिवॉल्ट ब्रेविस ने और भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने का इन्होंने जो जज्बा दिखाया उसे देखकर भारतीय गेंदबाज भी हैरान थे। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस आउट हुए तो उनकी जगह पर मार्को एंसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही कुछ ऐसे ही लाजवाब शॉट खेले जिसके चलते भारतीय टीम के गेंदबाजों को गेंद कहां डाले ये भी पता नहीं चल रहा था और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम ने आखिरी 5 ओवर में 75 रन बनाकर भारतीय टीम के सामने 375 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। मैथ्यू ब्रेडजिकी का शानदार शतक देखने को मिला, यानी कि भारतीय टीम के सामने एक लाजवाब स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम और ये स्कोर वो था जो भारतीय टीम को ले कड़ी टक्कर देने वाला था, क्योंकि दोस्तों लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद भी। मैथ्यू ब्रेडजिकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि एक छोर पूरी तरीके से इन्होंने संभाल कर रखा और उसे सील कर दिया, क्योंकि अपने छोर से एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम के सामने 376 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों से लाजवाब शुरुआत की उम्मीद थी, क्योंकि टारगेट ही इतना बड़ा था कि यहां पर इन्हें शानदार शुरुआत करनी थी और इसका आगाज किया पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ, जब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक कट के जरिए गेंद को स्वीपर कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और लाजवाब कट शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ओवर में ही 2 चौके जड़ डाले। इसके बाद नांद्रे बर्गर दूसरा ओवर लेकर आए तो उनके सामने रोहित शर्मा ने अपनी पारी का पहला बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचाया स्टैंड में और जड़ दिया लाजवाब छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और कमाल आगाज यहां पर कर डाला रोहित ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्को एंसन के सामने भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब चौका था, जो कि गैप में डाला। फील्डर पीछे थे लेकिन गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और मिल गया चौका। इसके बाद एक और लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से भी, जब उन्होंने कट के जरिए गेंद को एक बार फिर से स्वीपर कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को सिर्फ 7 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी कि लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी। इसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को लाजवाब तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि मिड ऑन की तरफ भी आप इस शॉट को कह सकते हैं, लेकिन इसका अगला जो शॉट था वो पूरे का पूरा यहाँ पर स्ट्रेट शॉट था, जिस पर उन्हें एक और लाजवाब चौका मिल गया। भारतीय टीम ने शुरुआती 10 ओवर में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 75 रन बनाकर दर्शा दिया कि टीम इंडिया इस स्कोर का पीछा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मार्को एंसन की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया यशस्वी जायसवाल ने और एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ डाला। इसके बाद यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने भी कॉर्बिन बॉस की एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक और लाजवाब चौका यहाँ पर हिटमैन के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यशस्वी के बल्ले से निकले एक अपर कट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे कैरियर का पहला अर्धशतक मात्र 34 गेंदों पर पूरा कर डाला। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक पूरा कर डाला। इसके बाद रोहित शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी कवर ड्राइव देखने को मिली और इसी कवर ड्राइव के जरिए
उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 14 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम की जीत की जो सबसे बड़ी नींव रखने की जरूरत थी वो रखने में वो कामयाब हो गए। हालांकि इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने पहला झटका दिया और यशस्वी जायसवाल को चलता किया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई, जहां पर क्विंटन डी कॉक ने कोई गलती नहीं की और भारतीय टीम को पहला झटका 106 रनों के स्कोर पर लगा। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन 53 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे इन फॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी फॉर्म दिखाई और नांद्रे बर्गर के 80 ओवर की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए अपनी पारी का आगाज किया। गेंद बल्ले के बीच बिल्कुल बीचों बीच लगी और शानदार चौके के साथ इन्होंने आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से और इस बार गेंद को पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में। आज कुछ अलग ही अंदाज में विराट कोहली मैदान पर उतरे थे, क्योंकि पिछले मैच की फॉर्म इनका कॉन्फिडेंस हाई कर चुकी थी। इसके बाद कॉर्बिन बॉस गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने इनके सामने भी एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से गैप में डालते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब तो इसके बाद विराट कोहली आज कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे थे, तो उन्होंने बैट्समैन की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इनका यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक बार फिर कॉर्बिन बॉस के सामने भी उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर अब लाजवाब तरीके से 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अभी ओवर 20 ही समाप्त हुए थे, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम का दबदबा इस मुकाबले में दिख रहा था। इसके बाद बैट्समैन के सामने एक बार फिर से रोहित ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को गैप में डालते हुए शानदार व लाजवाब चौका जड़ दिया। रोहित का ये कमाल का चौका था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप चली, जो कि मात्र 23 गेंदों पर ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। विराट कोहली का अहम योगदान यहां पर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच यहां पर बैट्समैन के सामने रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और अपने फेवरेट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक और चौका यहां पर 1 बाउंस इन्होंने जड़ ही दिया। इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन कॉर्बिन बॉस के सामने जब विराट कोहली एक अपरकट शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद यहां पर चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर विराट कोहली इस मुकाबले में 37 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखाया। हालांकि ज़्यादा लंबी पारी नहीं रही, लेकिन आते ही उन्होंने नांद्रे बर्गर की एक गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना खाता खोल लिया। इसी बीच रोहित शर्मा का तो शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। उन्होंने मार्को एंसन की एक और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 रनों में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का लाजवाब चौका था। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जब 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक और सफलता यहां पर नांद्रे बर्गर को मिल गई, जब उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन वो लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ भी इस मुकाबले में पेविलियन लौटी गए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर उतरे, तो उनकी पारी भी आज ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। हालांकि 2 बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले, जब एक बार फिर उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके बाद एक शॉट उन्होंने सामने की तरफ भी लाजवाब तरीके से मारकर एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। 2 बेहतरीन छक्के जड़ने के बाद तीसरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे, जब उनको बैट्समैन ने शानदार तरीके से आउट कर दिया। बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे एक बार फिर और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन अब भारतीय टीम का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया था और अभी मात्र 30 ओवर का ही गेम हुआ था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए मिड विकेट की तरफ। अब भारतीय टीम के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा कमाल ही परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये लाजवाब छक्का यहाँ पर हिटमैन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा
और एक और कमाल का चौका यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन केएल राहुल ने अपनी पारी का पहला छक्का भी शानदार तरीके से जड़ा जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ पहुंचाया और लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद पर शानदार छक्का यहाँ पर जमा डाला। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली केएल राहुल के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने यहाँ पर एक लाजवाब शॉट सुब्रियन के सामने खेला और गेंद को पहुँचाया सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में और इसी लाजवाब छक्के के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने मात्र 83 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला और टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जो मुश्किल लग रहा था उस मुश्किल मुकाबले को आसान बनाने में भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने दे डाला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने एक और लाजवाब शॉट खेलते हुए नांद्रे बर्गर की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का। अद्भुत परफॉर्मेंस यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से भी जारी रहा। इसी बीच मार्को येंसन के सामने हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपना फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इन्होंने भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही गेंद को स्टैंड तक पहुँचाया। इसके बाद एक और वैसा ही शॉट इनके सामने खेलने के लिए गए लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए। रोहित शर्मा और गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर टोनी डी जॉर्ज के हाथ में और हिटमैन रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 127 रनों का योगदान टीम इंडिया के लिए दिया और रोहित आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन आउट होने से पहले भारतीय टीम का स्कोर बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैट्समैन के सामने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने भी मार्को येंसन की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों में तब्दील किया और उन्होंने भी गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब यहां पर केएल राहुल तो अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच ही रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक लाजवाब शॉट मार्को येंसन के सामने खेल कर दिखाया जो कि पूरी तरीके से रिवर्स स्कूप शॉट था और इसको गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर कप्तानी पारी यहां पर केएल राहुल ने खेल कर दिखाई। अब मैच आखिरी ओवर तक पहुंच चुका था जहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। गेंद थी अब मार्को येंसन के हाथ में तो स्ट्राइक पर आ चुके थे अब रविंद्र जडेजा। यहां पर मार्को येंसन की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला थोड़ा आसान था क्योंकि बची हुई 5 गेंदों पर 11 रन ही चाहिए थे। लेकिन तभी दूसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार शॉट खेला लेकिन इस बार गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो 4 गेंदें और 7 रन चाहिए थे यानी कि सांस जरूर रुकी हुई थी लेकिन मुकाबला कमाल का था। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। अब 3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए केएल राहुल। अब तो सिर्फ 2 ही रनों की जरूरत थी लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद खाली रही लेकिन आखिरी गेंद पर लाजवाब छक्का यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और इसी दमदार छक्के के साथ भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। केएल राहुल रविंद्र जडेजा के कमाल ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को मुकाबला जिता कर रख दिया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का। बार गेंद को पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में। आज कुछ अलग ही अंदाज में विराट कोहली मैदान पर उतरे थे क्योंकि पिछले मैच की फॉर्म इनका कॉन्फिडेंस हाई कर चुकी थी। इसके बाद कॉर्बिन बॉस गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने इनके सामने भी एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से गैप में डालते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब तो इसके बाद विराट कोहली आज कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे थे तो उन्होंने बैट्समैन की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक बार फिर कॉर्बिन बॉस के सामने भी उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर अब लाजवाब तरीके से 150 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अभी ओवर 20 ही समाप्त हुए थे यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम का दबदबा इस मुकाबले में दिख रहा था। इसके बाद बैट्समैन के सामने एक बार फिर से रोहित ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को गैप में डालते हुए शानदार व लाजवाब चौका जड़ दिया।
रोहित का ये कमाल का चौका था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप चली जो कि मात्र 23 गेंदों पर ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। विराट कोहली का अहम योगदान यहां पर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच यहां पर बैट्समैन के सामने रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और अपने फेवरेट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक और चौका यहां पर 1 बाउंस इन्होंने जड़ ही दिया। इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन कॉर्बिन बॉस के सामने जब विराट कोहली एक अपर शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद यहां पर चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर विराट कोहली इस मुकाबले में 37 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखाया। हालांकि ज़्यादा लंबी पारी नहीं रही, लेकिन आते ही उन्होंने नांद्रे बर्गर की एक गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना खाता खोल लिया। इसी बीच रोहित शर्मा का तो शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। उन्होंने मार्को एंसन की एक और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 रनों में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का लाजवाब चौका था। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जब 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक और सफलता यहां पर नांद्रे बर्गर को मिल गई, जब उनकी गेंद पर LBW आउट होकर पेविलियन वो लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ भी इस मुकाबले में पेविलियन लौट ही गए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर उतरे तो उनकी पारी भी आज ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। हालांकि 2 बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले, जब एक बार फिर उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके बाद एक शॉट उन्होंने सामने